नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, और आर्टिकल का आज हम एक लेक्चर और लेने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स को हर कोई जानता है कि ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है दोस्तों, हमें पढ़ना है उनके यूजेज, उनके एप्लीकेशंस, उन पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आप आर्टिकल्स जानते हैं हाँ कि ए एंड द होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जहां पर मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं और वहां पर गलती होती ही होती है। और हमारे एसएससी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं वो उसी तरह के क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जहां पर कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। तो हम आपके सामने लेकर आएंगे उन कंफ्यूजन्स को और आपके सामने एकदम क्लियर कर देंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, आप हमारे चैनल से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। हम एक लेक्चर ऑलरेडी आर्टिकल का ले चुके हैं, ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है आर्टिकल का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आर्टिकल हर कोई जानता है, लेकिन उनके यूजेज, उनके एप्लीकेशंस, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये पढ़ने का विषय है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बिना देर किए हुए अपनी शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक एक दूसरे पे बेस्ड होता है। मान लीजिए एक सेंटेंस आपने किसी भी लैंग्वेज में उठाया, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें अगर आप एक सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ों का यूज होता है। ऐसा ही नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही उसमें यूज होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप पिछले वीडियोज जा करके देखिए, वहाँ से अपने कुछ कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि उनका यूज यहाँ पर होना। जैसे अब यहाँ पर मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं जान पाएंगे तो शायद आप इस कंसेप्ट को भी नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें क्या पहले से सीखनी होंगी, तभी हम एक एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, जो द आर्टिकल होता है वो यूज होता है किसके, कॉमन नाउन्स के साथ। ऐसे कॉमन नाउन्स के साथ यूज होता है जो एब्स्ट्रैक्ट की तरह यूज किए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किए गए हों। तो आप हमें समझना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आप अभी इतना समझ लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिनको हम देख नहीं सकते, इनको हम, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे समझ लिए, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम केवल फील कर सकते हैं दोस्तों। उनको हम केवल फील कर सकते हैं, यानी वो भाववाचक संज्ञा। तो हम देखेंगे उनके एप्लीकेशन, उनका यूज कैसे होगा, जो द आर्टिकल है उनके साथ द का यूज कैसे होगा। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। द पुलिसमैन इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फ्रेंड एंड ही गॉट बॉब अरेस्टेड। पुलिसमैन इन हिम, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों कि पुलिसमैन इन हिम किसी के अंदर पुलिस वाला बैठा है, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जा रहा है कि उसमें किसी आदमी में एक पुलिसमैन की छवि देख रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर पुलिसमैन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पुलिसमैन इन हिम, पुलिसमैन किसी में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यानी इस चीज को हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको क्या है, हम एक भाव फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, एक भाव ले रहे हैं। तो इस तरह के नाउन्स होते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था जहाँ कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए उसके साथ द का यूज होता है। तो यहाँ पर वही चीज है, द पुलिसमैन इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ फ्रेंड का मतलब फ्रेंड नहीं निकल रहा है, यहाँ पर मतलब निकल रहा है क्या, जैसे पुलिसमैन किस पे हावी हो गया, फ्रेंड पे हावी हो गया। पुलिसमैन इन हिम किस पे हावी हो गया, प्रिवेल्ड मतलब हावी हो गया किस पे, अपॉन फ्रेंड। अपॉन फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड का मतलब फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब मित्रता, मित्रता वाला भाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कोई कॉमन
मैंने बताया था कॉमन नाउन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे यूज, फिर उसके साथ द का यूज करेंगे यहाँ पर, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो पुलिसमैन इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फ्रेंड एंड द गॉट बॉब अरेस्टेड, और क्या, बॉब को अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए द डेविल इन हिम अवोक, क्या उसमें एक दुष्ट आत्मा उसमें जाग गई, क्या दुष्ट आत्मा उसमें उसमें हो सकती है, किसी में एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, हम उसको फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम फील कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा भाव है। तो मैंने बताया था, तो यहाँ पर एक क्या है, कॉमन नाउन डेविल, और डेविल तो किसको कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं डेविल, जो जिसका आचरण भ्रष्ट हो उसको हम कहते हैं डेविल। और यहाँ पर डेविल को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जब यूज किया जाता है कोई चीज तो उसके साथ हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल। तो यहाँ पर द का यूज होगा, ना कि आ का यूज होगा। द डेविल इन हिम अवोक। देखिए ए एन यूज का कहाँ, ए और एन का यूज कहाँ होता है, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के साथ होता है जो कि कॉमन नाउन की तरह यूज किए गए हों। जैसे ए और एन का यूज कहाँ होता है, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के साथ होता है जैसे उनको कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, किया गया होता है। ये प्रॉपर नाउन यानी ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, मोहन इज अ हिटलर। हिटलर तो एक अपने आप में तानाशाह का नाम था, एक ब्रिटिश तानाशाह था हिटलर, उसका नाम था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हिटलर एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक कॉमन नाउन की तरह, यानी मोहन को हम हिटलर कह रहे हैं तो एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाएगा। तो जब कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो मैंने बताया था कि इसके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे, तो एन तो यहाँ यूज हो नहीं सकता, ये लास्ट वीडियो में जाके देखिए एन का यूज क्यों नहीं हो सकता है, ये सीखने के लिए आप लास्ट वीडियो में जाकर देखिए। यहाँ पर यूज करेंगे हम ए का यूज, तो यहाँ पर ये हमारा क्या सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट एन आशीष नेहरा। यू आर नॉट एन आशीष नेहरा, आशीष नेहरा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी प्लेयर का, इंडियन क्रिकेट प्लेयर है हमारे आशीष नेहरा जी, उनका नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है, और इसको हम एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि हम किसी को आशीष नेहरा बना दे रहे हैं, यू आर नॉट एन आशीष नेहरा, तो हम इसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। और जब कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे किसी प्रॉपर नाउन को तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। दोस्तों देखिए मैं शुरू से जहां से मैंने आपके लेक्चर देना स्टार्ट किया है, मैंने एक ही बात बोली आपसे, मुझे आपको रटाना कुछ भी नहीं है, ना आपको स्ट्रक्चर रटाना है, ना आपको कोई रूल रटाना, मुझे आपको केवल समझाना है। लेकिन फिर भी देखिए मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए स्ट्रक्चर लिख दिया है कि अगर नाउन ऑफ नाउन, यानी नाउन हो कोई, फिर उसके बाद ऑफ लगा हो, फिर उसके बाद नाउन आए, तो फर्स्ट नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन के साथ हम पहले द का यूज करेंगे। वो देखो, इसको अभी मैं दूसरे मीनिंग, दूसरे सेंस से समझाता हूँ आपको। आपको भले ही स्ट्रक्चर ये याद न रहे, और मैं कहता हूँ इसको याद भी मत रखिए, याद करने की आपको जरूरत नहीं, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। मैं बताता हूँ डेवलप कैसे होगी। आप किसी सेंटेंस को देखने का नजरिया अपने अंदर क्रिएट कीजिए, किसी पॉइंट ऑफ विजन। तो देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल नाउन है, ऑफ लगा हुआ उसके बाद, और इंडिया भी एक नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल के आगे दा लगा दिया। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है कि नाउन ऑफ नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के साथ हम दा का यूज करते हैं, तो इसको भूल जाइए, मैं नहीं कहता है, आप स्ट्रक्चर को याद रखिए। आप देखिए, आप लास्ट वीडियो में इतना तो आपको सिखा चुका हूँ कि द का यूज होता है एक स्पेसिफाइड नाउन के साथ, यानी एक डेफिनेट नाउन के साथ। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो डेफिनेट नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। तो हमारा सीन क्या है यहाँ पर, देखो दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल तो एक ही होगी, यानी दिल्ली। दिल्ली तो अपने आप में एक स्पेसिफाइड है, यानी यूनिक है, क्योंकि इंडिया की कैपिटल एक ही है, वो है दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है, द लगा दिया हमने, यानी स्पेसिफाइड है, यानी डेफिनेट है। जब डेफिनेट है कोई चीज, उसके आगे हम द लगा देते हैं। तो इस कंसेप्ट को याद रखिए, या फिर अगर आप में कैलिबर है कि ना ये स्ट्रक्चर रट सकते हैं तो आप स्ट्रक्चर को रट सकते हैं, आपको जैसे भी सुविधाजनक लगे वैसा कर सकते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस है,
दिल्ली इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। दिल्ली इज अ स्टेट, ये भी सेंटेंस सही है, एकदम करेक्ट है ये भी। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में स्टेट जो है बहुत सारे हैं, कोई डेफिनेट स्टेट की बात नहीं हो रही है। इंडिया में तो स्टेट और भी हैं, केवल एक ही स्टेट थोड़ी है। तो यहाँ पर किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही, यानी यहाँ पर जो स्टेट है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए हमने इसके सामने क्या लगा दिया है, अ लगाया है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। स्टेट एक नाउन, किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये इंडिया, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, अ लगाया, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। तो मैंने आपको जो समझाई बात वो क्या समझाई है, मैंने समझाया आपको कि डेफिनेट नाउन्स के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, और वही चीज मैं यहाँ पर यूज आपको सिखा रहा हूँ। देखिए थर्ड वन में देखिए, अ कैप्टन ऑफ द शिप। दोस्तों देखिए शिप जो होता है उसका कैप्टन तो एक ही होता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड होता है कैप्टन, तो है ना। तो यहाँ पर अ का यूज नहीं कर सकते हम। फिर जब स्पेसिफाइड यानी डेफिनेट है वो, तो उसको क्या यूज करेंगे, डेफिनेट के लिए द का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल द का। और अब पैसेंजर ऑफ द शिप, तो वो शिप में तो बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, शिप में पैसेंजर बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अ का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो पैसेंजर हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड पर्सन की बात नहीं कर रहे, उन सारे पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं। तो उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर अ पैसेंजर ऑफ द शिप। तो यहाँ पर क्या है, अ का आर्टिकल अ का जो यूज है वो करेक्ट यूज होगा। तो इस तरह की एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। आपने ए एंड द आर्टिकल हर कोई जानता है, लेकिन उनके एप्लीकेशंस, उनके यूजेस जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनको सीखना मस्ट है। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट देखिए दोस्तों हमारे साथ। मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यूज ए और एन नॉट द। कैसे, ऐसे ह्यूमन रिलेशंस या प्रोफेशंस के साथ हम ए और एन का यूज करेंगे जो जो जनरली रेफर किए गए। मैं बताता हूँ जनरल रेफर का क्या मतलब है। उनको स्पेसिफाइड यूज नहीं है यहाँ पर, उनका यूज यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है दोस्तों, उनको जनरली यूज किया गया है। देखें कैसे, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, द सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। एक सैनिक को मौत से नहीं डरना चाहिए, एक सैनिक को मौत से नहीं डरना चाहिए। यानी मैं किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सैनिक की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस सैनिक जो हमारा क्या है, स्पेसिफाइड तो है नहीं है, फिर भी मैंने द का यूज किया, इसका मतलब द का यूज क्या है, इनकरेक्ट यूज है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे, आर्टिकल अ का यूज करेंगे। यहाँ पर सोल्जर क्या हमारा स्पेसिफाइड नहीं है, पर्टिकुलर सैनिक की बात नहीं कर रहे हम। उसका प्रोफेशन क्या है, सैनिक का लड़ाई लड़ना उसका प्रोफेशन होता है, सैनिक का सुरक्षा करना सैनिक का प्रोफेशन है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन को यूज किया गया है, लेकिन इन जनरल यूज किया गया है, कोई यहाँ पर स्पेसिफाइड यूज नहीं है। तो सोल्जर के आगे हम क्या करेंगे, अ का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफाइड यूज नहीं है, इसका इन जनरल यूज किया गया है सोल्जर का। देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, द टीचर शुड बी वेल एजुकेटेड। हम बात कर रहे हैं टीचर्स कैसे होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए हम। लेकिन यहाँ पर द का यूज किया है, द का यूज रॉन्ग यूज है। क्यों दोस्तों, हम किसी पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहे, कॉमन नाउन है यहाँ पर। टीचर क्या कॉमन नाउन है, हम सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो सारे टीचर्स, उसमें क्या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहे, किसी स्पेसिफाइड टीचर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो भी टीचर बनेगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब स्पेसिफाइड नहीं है तो द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द जो होता है आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है। यहाँ पर यूज करेंगे किसका, अ टीचर। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अ। देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो जरूरत में काम आए दोस्त वही एक वास्तविक दोस्त होता है। इसका मतलब जो जरूरत में दोस्त काम आए वही अपना वास्तविक दोस्त होता है। यहाँ पे यानी रिलेशंस को यूज किया जा रहा है। रिलेशन को क्या, भी यहाँ पे एक जनरल यूज है रिलेशन का, देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कोई स्पेसिफाइड यूज है नहीं है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड की बात नहीं हो रही, ना किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात हो रही, किसी भी फ्रेंड की बात हो रही है कि मित्र वही होता है जो जरूरत में काम आए, ऐसा कहा जा रहा है। यानी मित्रता जो रिलेशन है अपना मित्रता वाला, उसका यूज हो रहा है, लेकिन जनरली यूज हो रहा है
किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, इन जनरल यूज किया गया है दोस्तों। तो इन जनरल यूज किया जाता है रिलेशंस को, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। और यहाँ पर एन का यूज कर नहीं सकते, ए सब यहाँ पर ए का यूज करेंगे। एन का यूज क्यों नहीं कर सकते, ये समझने के लिए आप लास्ट वीडियो में जा करके देखिए, कंसेप्ट को पूरा डेप्थ में समझाया हमने। देखिए एक कंसेप्ट और देखिए आपके सामने है, यूज नो आर्टिकल्स विद द वर्ड्स। ये मैन और वोमेन, अगर ये अपने होल क्लास को, होल ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी मैन या वोमेन की बात की जाती है और इस तरीके से बात की जाती है कि पूरे वो मानव प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पर, तो इनके साथ क्या है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और ये वो कंसेप्ट है जहां से एसएससी क्वेश्चन उठाता है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं सारे कंसेप्ट्स प्रीवियस ईयर के बेसिस पे उठाए हैं, सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट, और आप अब तक एसएससी पूछ रहा है और पिछली सालों में उसने पूछे भी हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने कवर किए हैं आपके सामने। तो देखिए मैन और वोमेन अगर अपने पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं किसी सेंटेंस में, तो उनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन जानवरों के केस में ये उल्टा हो जाता है। आप लास्ट वीडियो जाके देखिए, मैंने जानवरों का केस वहां पर पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि मैन, अगर मैन और वोमेन किसी कहीं पर यूज हुए हों और अपनी पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैन इज मॉर्टल। मैन क्या है, मैन स्थायी नहीं है, आदमी स्थायी नहीं है, वो क्या है, एक दिन उसको मर जाना है। तो यहाँ पर मैन क्या है, एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं कर रहे किसी की, हम क्या मैन मानव प्रजाति की बात कर रहे हैं। मानव प्रजाति स्थायी नहीं है, उनको एक दिन नष्ट हो जाना है। तो इसके सामने, इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है दोस्तों। अब सेकंड में देखिए, द मैन इज अ सोशल एनिमल। जो मानव प्रजाति है, मानव है, वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी है तो हम किसी पर्टिकुलर मैन की बात नहीं कर रहे, किसी स्पेसिफाइड मैन की बात नहीं कर रहे, हम मानव प्रजाति की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो मैन वर्ड है वो हमारी होल ह्यूमन काइंड यानी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी मानव प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर द का यूज जो है इनकरेक्ट यूज है, इसको रिमूव करने से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप वहाँ पर आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको वे सारे कंसेप्ट कवर कराऊंगा जो अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, जहाँ से एसएससी ने क्वेश्चन उठाए हैं, और उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। जैसे द गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। गोल्ड जो है वो क्या है, कीमती धातु है, सबसे कीमती धातु है। यहाँ पर क्या है, गोल्ड मटेरियल नाउन है दोस्तों, और ये क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। और इसमें क्या है, कोई डिफाइन तो है नहीं है, कोई डेफिनेट, कोई स्पेसिफिक, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। तो इसमें क्या है, द का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, प्लूरल मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हम कैसे द का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब वो उसकी क्वांटिटी पता नहीं है, यानी वो अनस्पेसिफाइड है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, उसकी क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। तो जब क्वांटिटी डिफाइन नहीं है दोस्तों, हम फिर द का आर्टिकल का यूज उसके साथ कैसे कर लिया, ये तो रॉन्ग यूज हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, द को रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पर क्या, वाटर हमारा जो है मटेरियल नाउन है, मटेरियल, और जब मटेरियल नाउन है ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड नहीं है, इसकी क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है, इसका और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कैसे कर लिया दोस्तों, तो ये तो द का यूज यहाँ पर रॉन्ग यूज हो गया। यहाँ से हमें द को रिमूव करना है और हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों,
उनके साथ हमें क्या है, द का यूज करना है। द का यूज करना है। वो कौन से नाउन्स हैं? अब देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और वहां से क्वेश्चन आए हैं अब तक, कई बार पूछा है एसएससी ने। वो क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपसे। यहाँ पर सेम नाउन के साथ हम क्या है, एक सेंटेंस में उसी नाउन के साथ हम दा का यूज कर रहे होंगे, और अगले ही सेंटेंस में उस नाउन के साथ हम दा का यूज नहीं कर सकते। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो द आर्टिकल है उसका यूज इनके साथ करना है। हमें किसके साथ करना है? ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं। ज्योग्राफिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे मैं कहूँ पोल, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, इक्वेटर, ठीक है, एक्सेस। तो ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं। फिजिकल पोजीशंस मतलब ऊपर नीचे, ये सब क्या है? फिजिकल पोजीशंस हैं। डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस यानी दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो हमें, जैसे द मून, ये क्या है? खगोलीय पिंड जो होते हैं, जो आकाश में अंतरिक्ष में हैं, उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के न्यूज़पेपर्स, इनके साथ हम द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का यूज करेंगे। ओशंस, महासागर हैं, खाड़ी हैं, और क्या है अपने, वन है, वन। कैनाल्स यानी नहरें हैं, नहरें, और अपने मरुस्थल हैं, डेजर्ट्स। सीज यानी समुद्र हैं, नदियां हैं। माउंटेन रेंज हैं। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों का समूह, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। कप्स, ट्रॉफीज, जो अपने स्पोर्ट्स में कप्स और ट्रॉफी दिए जाते हैं, उनके साथ द का यूज करेंगे। मैगजीन्स, डेजिग्नेशंस, अपने पद के साथ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और ये डायनेस्टीज मतलब वंश, द मौर्य डायनेस्टी, द सल्तनत ना। तो ये सब क्या है? हमारी डायनेस्टीज। कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। होली बुक्स, पवित्र, द हिंदू, द गीता, इस तरह की जो होली बुक्स हैं, पवित्र ग्रंथ हैं जो। हिस्टोरिकल इवेंट्स, द रिवोल्ट ऑफ 1957, ये क्या है? हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। 1957 का विद्रोह। फेमस बिल्डिंग्स, द ताज, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। यूनियन कंट्रीज, द सोवियत, ठीक है। फैमिली इन प्लूरल, परिवार को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तब द का यूज होगा। होटल्स, ट्रेन्स, शिप्स, और ऐसे पीपल्स जिनको किसी एडजेक्टिव के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, यानी कि उनके आगे किसी विशेषण का यूज होता है, तब वहां पर किसका यूज करेंगे? हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों इनको, कुछ एग्जांपल्स के से हम और क्लियर कर लेते हैं। इनका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, और आप तब समझेंगे कि वाकई आपको वही मटेरियल पढ़ाया गया है जो क्वेश्चन में, वो एग्जाम में आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट द सेरेमनी। देखो दोस्तों, सेरेमनी जो हुआ था, समारोह हुआ था, ठीक है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने क्या किया था? फ्लूट को बजाया था। फ्लूट क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जब फ्लूट हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे? द का। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ? द आ का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ द ऐड करेंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। देखिए, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द, ये जो फ्लूट है, ऐसे क्वेश्चन अब ऐसे पूछेगा आपसे, द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया गिफ्टेड द मैन द फ्लूट। अब ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? देखो, फ्लूट के आगे हमने द का यूज किया गया है, ठीक है, और ऊपर वाले सेंटेंस में फ्लूट के साथ आर्टिकल द का यूज ठीक था, लेकिन इसमें आर्टिकल द का यूज फ्लूट के साथ गलत है। जबकि यहाँ पर भी फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और फ्लूट यहाँ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ पर क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने गिफ्ट दिया है, जो
द फ्लूट, जो फ्लूट है आपका वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं किया गया है, उसको एक गिफ्ट की तरह यूज किया गया है दोस्तों। तो ये सब चीजें हमें देखने की, और ऐसे पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं किया गया, उसका सेंस निकला है, गिफ्ट की तरह उसको गिफ्ट में दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हुए हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये समझने वाली चीजें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड वन देखिए, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब क्या, इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वेटर दोस्तों एक ही होता है ना, यानी ये क्या है, हमारा फिजिकल पॉइंट है। फिजिकल पॉइंट्स के आगे हम किसका धागा यूज करते हैं, और दूसरी सेंस में समझें तो इक्वेटर हमारा एक ही होता है, यानी वो स्पेसिफिक होता है। पृथ्वी का इक्वेटर एक ही है, यानी वो स्पेसिफिक है, डेफिनिट है, उसमें कुछ इफ एंड बट्स नहीं हो सकता। तब उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा हूं, या तो आप ऐसे रट लीजिए इन चीजों को, कैसे कि फिजिकल पोजीशंस के साथ हम क्या करते हैं, या फिजिकल पॉइंट्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। या फिर जैसे मैं डिफाइन करके एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं कि इक्वेटर हमारा एक ही होता है, यानी वो डेफिनेट है। अर्थ के दो इक्वेटर नहीं होते, एक ही होता है, यानी वो चीज डेफिनेट है। तो डेफिनेट के साथ हम हमेशा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस में देखिए दोस्तों, ही रीच द टॉप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए टॉप क्या है, हमारा एक फिजिकल पोजीशन है, ये क्या फिजिकल पोजीशन है। तो फिजिकल पोजीशन के साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना ही है, तो द का यूज करना है, तो दोस्तों फिर ये करेक्ट है इसका यूज। तो और इसको दूसरे सेंस में देखा जाए कि द मतलब टॉप, टॉप तो स्पेसिफिक हो गया ना, टॉप तो टॉप है भाई, किसी चीज का टॉप तो टॉप ही होगा, एक ही टॉप होगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड भी हो गया, यानी डेफिनेट हो गया। जब डेफिनेट है तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। या तो आप ऐसे समझ लिए, दोनों ऑप्शन आपके सामने में लेकर चल रहा हूँ, या तो आप रट कर समझिए, या फिर आप समझ कर समझिए। तो मैं जिसको बेटर मानता हूँ, बेटर क्या बेस्ट है, समझ कर समझिए दोस्तों। आपको किसी चीज की रटने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सेंटेंस को फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, आपको चीजें नजर आएंगी अपने आप, और आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, ग्रामर अपने आप सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिफ्थ सेंटेंस में, पीपल ग्रो मेनली व्हीट इन द नॉर्थ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, लोग क्या है, नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, लोग मेनली व्हीट, गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं उगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द नॉर्थ, मैंने बताया था डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का। लेकिन यहाँ पर द का यूज रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्यों है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे दोस्तों। नॉर्थ इंडिया एक क्षेत्र है, उत्तरी इंडिया, उत्तरी भारत एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, द का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें द का यूज कहाँ करना था, हमें द का यूज कहाँ करना था, डायरेक्शंस के साथ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन की तरह यूज नहीं हुआ है, वो हुआ एक क्षेत्र की तरह। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया यानी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक रीजन की बात कर रहे हैं। देखिए सिक्स सेंटेंस में देखिए, चाइना एंड नेपाल आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए चाइना एंड नेपाल कहाँ पर हैं, इंडिया के उत्तर में है, भारत के उत्तर में स्थित है चाइना और नेपाल। यानी यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पर दिशा की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो नॉर्थ यूज हुआ है, नॉर्थ का मतलब है डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर जब डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की तरह यूज किया गया इसको, तो मैंने बताया था डायरेक्शन के साथ हम किसका यूज करेंगे, द का, आर्टिकल द का। यानी नॉर्थ तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ तो एक ही होगा, स्पेसिफाइड है दोस्तों, यानी डेफिनेट है, नॉर्थ एक ही होगा, यानी वो डेफिनेट है। तो उसके साथ हम यूज किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, द। तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो पाएगा, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है दोस्तों, अब तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की है आप समझ पाए होंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट्स जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।